बिल्कुल, गठबंधन में सब कुछ ठीक है। 403 सीटों पर गठबंधन चुनाव लड़ने जा रहा है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का, राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से पलायन करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की स्थितियां बनी हैं, जिस तरह जनता का समर्थन राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आज अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सभी केंद्रीय नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर से वही आग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर नफरत का बीज डालने का काम कर रहे हैं, जो कि अब वो सफल नहीं होने वाले हैं। वहां की जनता ने मुद्दे बदल दिए हैं। वहां पर मुद्दा अब गन्ना है, वहां पर अब मुद्दा किसान है। उन समस्याओं पर अब बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी फिर से कैराना की तरफ रुख कर रही है, फिर से पलायन के मुद्दे को उभारने की बात कर रही है, जिसे वहां की जनता अब नकार चुकी है। उसे अब वो स्वीकार करने वाली नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से पलायन करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब उत्तर प्रदेश में नहीं आने वाली है। अच्छा, ठीक है, राकेश जी का रुख कर लेते हैं। राकेश जी, वो कह रहे हैं पलायन का मुद्दा आप लोगों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आप उसी को आधार बनाकर और नफरत की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। इनके पास दूसरे मुद्दे नहीं है। तो अनिल दुबे जी को जवाब इनके पास दूसरी बात नहीं है। इन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अजीत सिंह जी नहीं है। अब सुनिए अनिल भाई, एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, अगर संभव हो तो जवाब उसका दीजिएगा। स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी आज हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी एक बार, आज आप उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं ना इत्तेफाकी रखते हैं, ये जरूर जनता को बताइएगा। उन्होंने कहा था कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, समझो उसमें बैठा गुंडा। आज उनकी इस बात से इत्तेफाकी रखते हैं या ना इत्तेफाकी रखते हैं? क्या आप भूल गए हैं कि सचिन और गौरव को कवाल में क्यों मार दिया गया था? अपनी बहन की छेड़खानी का विरोध करने पर सचिन और गौरव की हत्या होती है और हत्यारों पर कार्रवाई करने के बजाय उनका संरक्षण करने का काम अखिलेश यादव जी करते हैं। उस पीड़ा को आवाज देने वाले लोगों को दंगाई घोषित करने का काम अखिलेश यादव जी करते हैं। संगीत सोम और सुरेश राणा भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जो उस समय जाट भाइयों की वहां आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे थे, जो पीड़ितों के साथ खड़े थे, उन पर दंगाई होने का आरोप लगा करके रासुका तामील करने का काम सपा सरकार करती है, लेकिन हाईकोर्ट उसको हटाने का काम करती है। आप क्या इन बातों का जवाब आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट भाइयों को दे पाएंगे? गन्ना किसान के लिए जो बकाया छोड़ करके अखिलेश जी गए थे, जिसका मूल्य भुगतान हमने करने का काम किया है, किस मुद्दे पर जाकर बात कर पाएंगे? हम तो कह रहे हैं कि गन्ना मूल्य भुगतान 1,55,000 करोड़ रुपए, समाजवादी पार्टी की सरकार में 92,000 करोड़ रुपए, कोई तुलना है? राकेश जी कैसे जाकर के जवाब दे पाएंगे? कैसे जाकर के बात कर पाएंगे? आप जिन्नावादियों के साथ खड़े हैं, जिन्नावादियों के साथ आपको भी ले डूबेगा, आपको भी ले डूबेगा। आप अब जवाब भी ले लीजिए ना। क्या उत्तर प्रदेश 2022 आ गया, 2022 आ गया, क्या किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई? पूरे देश में महंगाई बढ़ी है, पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर हुई है, लेकिन किसानों के गन्ने का मूल्य 4 साल में नहीं, 5 साल में नहीं बढ़ाया गया। किसानों को गन्ने का मूल्य नहीं मिला। किसानों का बकाया आज भी बाकी है। 14 दिन में क्या गन्ना किसानों का भुगतान हुआ? किसानों के पास ना तो दवाई के पैसे बचे, ना पढ़ाई के पैसे बचे, और आप कह रहे हो कि आप किसानों के हितैषी हो। आप गन्ना 1 साल तक गन्ना किसान आंदोलन करता रहा, 700 किसान शहीद होते रहे और सरकार इंतजार करती रही किसानों के शहीद होने का। आप किसानों के हितैषी बनते हो। आपके पास उत्तर प्रदेश में बताने के लिए कुछ नहीं है। आपके पास उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, किसी वर्ग के लिए आपने कुछ नहीं किया है। इसलिए लौट करके आप फिर से उसी पलायन की बात करते हो, लौट के दंगों की बात करते हो। आपके पास वास्तव में कोई मुद्दा नहीं है। रिएक्शन इस पर दे दीजिएगा, फिर मैं डॉक्टर अजीज खान के पास जाऊंगी। आपने पलायन वाली बात पर भी जवाब नहीं दिया कि पलायन की बात आप लोग इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि आपको माहौल बनाना है। दूसरी बात यह कि आपने गन्ने की बात की, आपने कहा वो जिन्ना ले आए, गन्ने की जरूरत नहीं, लेकिन गन्ना किससे जुड़ा है? गन्ना किसानों से जुड़ा है और किसान तो नाराज है। नहीं, किसान नाराज नहीं है। ये एक तो अनिल दुबे जी झूठ बोल रहे हैं। 25 रुपए गन्ने के मूल्य में वृद्धि की गई है, जिसको ये नकारने का काम कर रहे हैं, आंख मूंदने का काम कर रहे हैं। क्या ये सच्चाई नहीं जो मैं आंकड़े कह रहा हूं? आप खारिज करिए ना। 1,55,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य भुगतान हमने नहीं किया है। क्या ये सच नहीं है कि 92,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य भुगतान केवल अखिलेश यादव जी ने किया था? क्या ये सच नहीं है कि अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में 4 चीनी मिलें बंद हुई थी? क्या ये सच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बुंडेरवा की और पिपराइच की 2 चीनी मिलें न केवल हमने चालू करने का काम किया, बल्कि 20 चीनी मिलों की क्षमता में वृद्धि करने का काम किया है। आज चीनी मिलों को एथेनॉल हमने उत्पादन करने की आज मंजूरी देने का काम किया है। आज किसानों के लिए हम समर्पित हुए हैं।
86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए पहली कैबिनेट की बैठक से हमने माफ करने का काम किया है। आज गेहूं की, मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, आप गेहूं की अगर किसानों की बात देखें तो गेहूं का जो खरीद की थी अखिलेश यादव जी ने 7 लाख मीट्रिक टन की थी वर्ष 2016-17 में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही पहले वर्ष में 36 लाख मीट्रिक टन और इस वर्ष में 57 लाख मीट्रिक टन गेहूं की हमने खरीद की है। यानी 7 लाख मीट्रिक टन अखिलेश यादव जी का और 57 लाख मीट्रिक टन योगी आदित्यनाथ जी का। कैसे आप अंतर कर पाएंगे? कैसे आप बता पाएंगे कि किसान किसके साथ है, किसान किससे खुश है? सच्चाई ये है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने आज किसानों को किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, वो रोकने का काम अखिलेश जी कर रहे थे। हमने आज किसान सम्मान निधि खाते में सीधे पहुंचाने का काम कर रहे हैं। किसानों के लिए सर्वाधिक अगर किसी ने काम किया है, 48 वर्षों से लंबित थी बाणसागर परियोजना, क्यों नहीं पूरी हो रही थी? जब डबल इंजन की सरकार आती है तो बाणसागर परियोजना पूरी होती है। सरयू नहर परियोजना 42 वर्षों से लंबित थी, क्यों नहीं पूरी हुई थी? 25 लाख मीट्रिक टन आज अनाज उत्पादन की संभावना बढ़ती है, 50,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंचेगा। आप किसानों की राजनीति करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जाति के संगठन बन करके रह गए। सच्चाई यह है अनिल जी कि अपनी सीटें स्वयं इसीलिए जयंत चौधरी जी हार गए थे और आज आपका आज पूरी तरह से बेस हिला हुआ है। जिस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी करती रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।